हमारे बीच में हमारे प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी का भी स्वागत करती हूँ। सर का भी मैं परिचय देना चाहूंगी। सर डीन है श्रवण विद्या संकाय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से। सर पाली और बौद्ध दर्शन के विभागाध्यक्ष प्रमुख के रूप में भी कार्यरत हैं। इनकी प्रकाशित पुस्तकें 15 हैं और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी प्रकाशित लेख, इनके आर्टिकल 38 छपे हुए हैं। अगर सर के बारे में, सर को बहुत सारे अवार्ड पुरस्कार मिले हुए हैं। जैसे 2003 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा महर्षि बद्रायण व्यास सम्मान भारत के एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों से सर को सम्मानित किया गया है। 2005 में इंडियन सोसाइटी ऑफ बुद्धिस्ट द्वारा राहुल सत्यान पुरस्कार से भी सर को सम्मानित किया गया है। 2012 में बुद्ध वाणी प्रयागराज द्वारा बौद्ध रत्न पुरस्कार से भी सर को सम्मानित किया गया है। प्रियदर्शनी अशोक सेवा समिति द्वारा 2016 में प्रतिभा सम्मान एवं प्रशस्ति पत्र के द्वारा सर को सम्मानित किया गया है। साथ ही अखिल भारतीय विद्वत परिषद द्वारा 2019 में विद्वत भूषण सम्मान से भी सर को सम्मानित किया गया है। सर बहुत सारे सोसाइटियों से भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया में महासचिव के रूप में सर कार्यरत हैं। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया में शासी निकाय सदस्यता के रूप में सर अपनी सेवा दे रहे हैं। आजीवन सदस्यता है सर की बुद्ध तीर्थन मिशन में, और इंडिया सोसाइटी फॉर बौद्ध स्टडीज में भी सर की आजीवन सदस्यता है। ऐसे सर को मैं धन्यवाद और स्वागत भी सर करती हूँ कि आपके साथ आज हम लोग को गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। मैं अपने सेकंड वक्ता के रूप में हमारे प्रोफेसर, माननीय प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि सर आपको हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपका जीवन, जैसे मैंने आपका जो पढ़ा तो लगा कि आप इससे जुड़े हुए हैं। और सर की एक, शायद मैंने भूल गई बताना, कि हर संडे सर का एक यूट्यूब वीडियो सर अपलोड करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो सर क्षमा चाहूंगी, ये मेरे से छूट गया था बोलना। तो सर आपको सुनना चाहेंगे सर, सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिसाइट बुद्ध वंदना, रतन वंदना। यो कटोई पियप्पमय्यं कालं करुन्तो अति दुःखराणि खेदंगतो लोकिताय नाथो नमो महाकारुणिकस्य तस्य असंबुद्धं बुद्धनिसेवितं यं भवा भवं गच्छति जीवलोको नमो अविद्यादिक्लेशजाल विध्वंसिनो धम्मवरसतस्य गुणे हि यो शील समाधि पय्या विमुक्तियान प्रभुति युक्तो हितं जनानं कुशलतिकानं तमर्यं संघं शीर्षा नमामि। इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं अपना वक्तव्य शुरू करने के पहले विनय सोनवानी जी, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उन्हें मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आपके साथ रूबरू होने का, अपने विचारों को आप तक पहुंचाने का यह सुअवसर प्रदान किया। यह कार्यक्रम 3 संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। फुलवारी शिक्षण एवं युवा कल्याण समिति, आर्काइवियत फाउंडेशन बिलासपुर और गुरुकुल महिला महाविद्यालय की जो एनएसएस यूनिट है रायपुर, इन तीनों ने मिलकर बुद्ध जी के प्रति समर्पण भाव दिखाया है। बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का यह जो पुनीत कार्य किया है, उन तीनों संस्थाओं को और उनसे जुड़े हुए सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जो विषय रखा गया है
लाइफ टीचिंग्स एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। भगवान बुद्ध का जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनका समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या योगदान रहा, यह इन्होंने विषय रखा है। जैसा कि आईजी साहब रतनलाल डोंगे जी के भी हम कृतज्ञ हैं, जिन्होंने अपने विचारों से हमें संतृप्त किया। आपने उनके विचारों को सुना, उन्होंने प्रशासनिक अनुभव बताए और उस प्रशासनिक अनुभव में किस तरह से बुद्ध का उपदेश, बुद्ध की शिक्षाएं उपयोगी हो सकती है, इसका उन्होंने अनुभवजन्य बातें रखी। बुद्ध का सिद्धांत तो अनुभव पर ही आधारित है। आज बुद्ध पूर्णिमा है और यह ऐसा दिन है जहां तीन घटनाएं एक साथ घटित होती है। ऐसा संसार के कोई भी महापुरुष, चाहे कोई भी भगवान कहें, एक दिन तीन घटनाएं जीवन की नहीं घटी। बुद्ध एक अकेला महापुरुष भगवान शास्त्र रहे, जिनके जीवन के साथ तीन घटनाएं जुड़ी है। इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम सिद्धार्थ का जन्म होता है। इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बनते हैं और इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण तीन घटनाओं से जुड़ा हुआ यह दिवस है। इस दिवस के प्रति मैं बहुत श्रद्धा युक्त हूं और इस बुद्ध पूर्णिमा पर इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जीवनी पर, जैसा कि आईपीएस साहब ने भी कहा, आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए जीवनी पर ज्यादा प्रकाश डालना उचित नहीं है। उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं। भगवान बुद्ध ने क्या शिक्षाएं दी। हर व्यक्ति जन्म लेता है, इस जीवन में रहता है और फिर वह चला जाता है, लेकिन उसे कोई याद नहीं करता। वो बुद्ध में वो कौन सी बातें थी जो 2500 वर्षों से आज तक पूरा विश्व याद कर रहा है। कोई न कोई बात तो होगी। उन बातों को मैं यहां आपके सामने रखना चाहूंगा। गौतम सिद्धार्थ राजकुमार थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर करुणा थी। दुखी जनों को उन्होंने देखा और वह करुणा उनको गिरि त्याग के लिए प्रेरित किया। गिरि त्याग किया, जिसे पाली भाषा में महाविनिष्क्रमण कहते हैं, महाविनिष्क्रमण कहते हैं। महाविनिष्क्रमण किया किस लिए? कि उन दुखी जनों का दुख दूर हो जाए। और उन्होंने उसके दुख दूर हो जाए उसके कारण को जान लिया। प्रज्ञा की उनको प्राप्ति हुई, सम्यक संबोधि मिली बोध गया में, और उसके बाद उन्होंने दुख को दूर करने का 45 वर्षों तक निरंतर बिना रुके हुए प्रयास करते रहे। कुछ इसकी पृष्ठभूमि में मैं जाना चाहूंगा। भगवान बुद्ध को जब सम्यक संबोधि की प्राप्ति हुई, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, अगल बगल आस पड़ोस कोई नहीं था, बिल्कुल अकेला
बिल्कुल एकांत उनके मुख से दो उदान निकलते हैं। एक एक करके दोनों उदानों को यहां आपके सामने उद्धृत करना चाहूंगा। पहला उदान है, अनेक जाति संसारं संधा वित्सं अनिवित्सं गह कारकं गवेशंतो दुखा जाति पुनः पुनः। गह कारक दिठोसी पुण्य के हंग न कहासी सब बाते फासुका भग्गा गह कुटंग विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं खेमजगा। यह पाली में है, धम्पद के जरावग में है, गाथा संख्या 153 154 है। इसमें विस्तार से कुछ उल्लेख करना चाहूंगा। अनेक जाति संसारं, इस संसार में जाति का अर्थ यहां जन्म है। अनेक जन्मों तक संधा विसंग अनिविसंग बिना रुके हुए मैं भटकता रहा। अनेक जन्मों तक बिना रुके हुए इस संसार में मैं भटकता रहा। गह कारकं गवेशंतो दुखा जाति पुनः पुनः। बारंबार जन्म लेता रहा और दुख को भोगता रहा, लेकिन जो दुख का कारण है उस कारण को गा कारकं गवेशंतो, उसकी गवेषणा करता रहा, उसकी खोज करता रहा, पारमिताओं का पालन करता रहा। अंत में जो 550 जो हमारे जातक कहानियां मिलती है, आप कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध का ये 550वां, चूंकि वो इतना ही कहानियां मिलती है, जन्म है। अंत में उन्हें अविद्या का अंधकार छट जाता है, विद्या का प्रकाश फैलता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। दुख के कारण तृष्णा को देख लेते हैं। गह कारक दिठोसी, हे अविद्या, हे घर बनाने वाले, तुम देख लिए गए हो। पुण्य के हंग ना कहासी, अब घर नहीं बना सकते। अब जो जन्म लेने का जो कारक है, जिसके कारण व्यक्ति जन्म मरण के भव चक्र में पड़ता है, उसको मैंने देख लिया है। सब बातें फासुका भग्गा गह कुटंग विसंखितं। इस जीवन रूपी घर के बनाने वाले जितने भी कारक है, सब बातें फासुका भग्गा, उसको मैंने भग्न कर दिया है, उसको मैंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। विसंखार गतं चित्तं, हमारा चित्त जो है संस्कार रहित हो गया है। प्रत्येक समुत्पाद पढ़े होंगे, जानते होंगे, अविद्या पच्या संखार, अविद्या के कारण संस्कार होता है। क्योंकि अविद्या नष्ट हो गई, प्रज्ञा उत्पन्न हो गई, तो संस्कार भी नष्ट हो गया। इसलिए कहा विसंखार गतं चित्तं, हमारा जो चित्त है वह संस्कार रहित हो गया। तन्हानं खेमजगा, तृष्णाओं का क्षय हो गया है, तृष्णाएं नष्ट हो गई है। अब परम सुख निर्वाण का लाभ मिल गया है, जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त हो चुके हैं। ये भगवान बुद्ध का प्रथम उदान है। अगल बगल कोई नहीं है। बाद में संकलन के समय इसे रखा गया। बुद्ध ने भिक्षुओं को ऐसा बताया कि संबोधि के प्राप्त के बाद मेरे मुख से ये उदान निकले थे। उदान का अर्थ ही होता है हर्षातिरेक में जो मुंह से जो बातें आती हैं, मुख से जो बातें निकलती हैं, उसे उदान कहते हैं। दूसरा उदान भी देखते हैं। भगवान बुद्ध पर आरोप लगाया जाता है कि भगवान बुद्ध ब्राह्मण विरोधी है। उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं प्रथम उदान में ही, वो ब्राह्मण शब्द निकलते हैं। यदा हवे पातु भवंति धम्मा आता पिनो जाय तो ब्राह्मण अतस्य कंखा बपयंति सब्बा यतो पजानाति सहेतु धम्मति। भगवान बुद्ध के यह भी प्रथम उदान है। दो उदान निकले थे उनके, एक साथ निकले थे।
यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा, जब धम्म का प्रादुर्भाव होता है, किसको होता है? सभी को नहीं होता। आतापिनो, जो तपस्वी है, झायतो, जो ध्यानी है, ब्राह्मणस, ब्राह्मण को उन्होंने उसी समय बता दिया कि ब्राह्मण कौन? जो तपस्वी है, जो ध्यानी है, जिसके अंदर धम्म का प्रादुर्भाव हो चुका है, वही ब्राह्मण। जब ऐसे ब्राह्मण के अंदर धम्म का प्रादुर्भाव होता है, तो अथत्स कंखा वपयंति सब्बा, तब उसकी सारी शंकाएं नष्ट हो जाती है। क्यों नष्ट हो जाती है? क्योंकि यतो पजानाति सहेतु धम्मंति, क्योंकि वह धम्म का जो स्वभाव है हेतु वाला, सहेतुक होता है, उस स्वभाव को जान लेता है। अगर दुख आपके पास है तो उसका कोई ना कोई कारण है, अगर सुख है तो उसका भी कोई ना कोई कारण है। अकारण कोई घटनाएं नहीं घटती। कार्य कारण संबंध को उन्होंने प्रथम उदान में ही बता दिया। फिर उन्होंने 7 सप्ताह तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठे रहे, विमुक्ति सुख का आनंद लेते रहे, प्रतीत समुत्पाद का अनुलोम प्रतिलोम मनन किया। प्रतीत समुत्पाद पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। अगर प्रतीत समुत्पाद को सुनना हो, जानना हो, तो जैसा कि मैडम ने बताया है कि यूट्यूब पर प्रोफेसर रमेश प्रसाद करके चैनल है, उसमें आप विस्तार से उसको सुन सकते हैं। उसमें कार्य कारण संबंध को बतलाया गया है, यह जीवन चक्र कैसे चलता है उसमें बतलाया गया है। हम दुखी क्यों होते हैं यह बतलाया गया है, हम दुख से मुक्त क्यों हो सकते हैं यह ऐसा बतलाया गया है, और भव चक्र से मुक्त कैसे हो सकते हैं यह बतलाया गया है। भगवान बुद्ध 7 सप्ताह तक विमुक्ति सुख का आनंद लेते रहे। मन में चिंतन होता है, करुणा का भाव जगता है कि इस संसार में बहुत सारे दुखी जन हैं, उसके कल्याण के लिए हमें उपदेश करना चाहिए। तो वे जब प्रज्ञा की प्राप्ति होती है तब दिव्य चक्षु भी उत्पन्न होता है। तो दिव्य चक्षु से देखते हैं, एक जगह बैठे बैठे पूरे लोक को वह देख सकते हैं कि यह संसार कैसा है। देखते हैं कि इस संसार में राग द्वेष से भरे हुए लोग पड़े हैं, तो उन्हें निराशा होती कि छेन में अधिगतं हलंदानी प्रकाशतुम, राग दोष पड़ते ही नायम धम्मो सुसंबुद्ध। राग दोष पड़ते, राग द्वेष से युक्त है इस संसार में प्रजाजन, नायम धम्मो सुसंबुद्धो, यह धर्म जो है उसके लायक नहीं है, समझने लायक नहीं है। क्योंकि इस धर्म को किच्छेन में अधिगतं, मैंने बड़ा कष्ट से पाया है, तो मैं क्या प्रकाशित करूं, यह तो समझेगा ही नहीं, उसके समझ से ऊपर है, पड़े। फिर मन में चिंतन आता है कि कुछ ऐसे जन भी हैं जिनके पास मल कम है, विकार कम है, अगर मैं उसे उपदेश करूं तो वह मेरी बातों को सुनेंगे और उसका कल्याण होगा। निर्णय लेते हैं कि दिया जाए उपदेश। अब हुआ कि पहले किसको दिया जाए। स्मरण आता है अपने पूर्व गुरु गौतम बुद्ध के कोई गुरु नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो बुद्धत्व को जो प्राप्त किया उन्होंने स्वयं अपने प्रयास से प्राप्त किया, इसलिए बुद्ध का कोई गुरु नहीं। हाँ, गौतम सिद्धार्थ के गुरु थे। तो गौतम के सिद्धार्थ के जो 2 गुरु थे
अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र उनका स्मरण आता है। वे दोनों भी परम ज्ञान की उपलब्धि के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने दीप चक्षु से देखा कि वे दोनों कहां हैं। पता चलता है वे दोनों दिवंगत हो चुके हैं, वे इस लोक में नहीं है। अब उनको स्मरण आता है पंचवर्गीय भिक्षुओं का, जो तपस्या काल में इनके साथ थे, कौंडई, वप, भद्य, महानाम और असजी। इनको दिव्य चक्षु से देखने से पता चलता है कि वे सारनाथ में विचरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। गौतम बुद्ध बोध गया में हैं और ये पंच भिक्षु सारनाथ में हैं। वहां नाम इसी पतन मिगदाव था। इसी का अर्थ होता है ऋषि, पत्तन का होता है विशाखापत्तनम, जो पत्तन होता है पोर्ट। मृग, दाव माने जंगल, जो जंगल में आग लगती है उसको दावानल कहते हैं। तो वह मृगों का जंगल था, हिरणों का जंगल था, जहां पर ऋषि लोग बैठकर तब ध्यान करते थे। आज इसका नाम सारनाथ है, जो बनारस में है। बुद्ध उपदेश देने के लिए बोध गया से सारनाथ आते हैं और इन 5 भिक्षुओं को अपना प्रथम उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन करते हैं, धर्म का चक्र घुमाते हैं, टर्निंग द व्हील ऑफ द धम्मा। क्या उपदेश देते हैं वे पांचों? सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसी पर सारे सिद्धांत आधारित है, मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं। जैसा कि डोंगी साहब ने भी बोला था, मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं। चूंकि वे 5 भिक्षु थे, इसलिए वे कहते हैं द्वे में भिक्वे अंता न पवित्रतब्बा। हे भिक्षुओं, 2 अंतों में नहीं उलझना चाहिए। जो पवजितेन है, जो परवर्जित के द्वारा 2 अंतों का सेवन नहीं करना चाहिए। द्वे अंता न सेवितब्बा, सेवन नहीं करना चाहिए। तो वे 2 अंत कौन हैं? वे 2 अंत हैं कामेशु कामसु फलका नियोग, यानी इंद्रिय सुख का अत्यधिक भोग नहीं करना, और दूसरा है अतकिल मथानुयोग, अत्यधिक अपने को कष्ट नहीं देना। क्योंकि वो भिक्षुओं के संदर्भ में दिया गया है। वे 5 ज्ञान की खोज में थे, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों ही मार्ग बेकार है, इससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, आर्य तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अनरियो, अरियो का शब्द पहले बुद्ध ने ही दिया। अरिये का अर्थ होता है अरि अय्य, अरि का अर्थ होता है दुश्मन। हमारे अंदर के जो दुश्मन हैं, राग, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, यह का अर्थ होता है नष्ट करने वाला। जो इन शत्रुओं को नष्ट कर दिया है, वही आर्य है, वही अरिय है। तो कह रहे कि अरिय नहीं हो सकते हैं, आप अनरिय ही रहेंगे जब आप इन 2 अंतों का सेवन करते रहेंगे। आपके दुखों का अंत नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच का जो मार्ग है वह मध्यम मार्ग है। उस मध्यम मार्ग पर चलेंगे तभी कल्याण होगा, तभी परम सुख की प्राप्ति होगी, दुखों का अंत होगा। अब मध्यम मार्ग को देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि अब कल ही एक सज्जन बता रहे थे कि जैसे शराब पीना है तो भाई बहुत नहीं पियो, बहुत कम भी नहीं पियो, बीच का पियो। यह मध्यम मार्ग नहीं है। मध्यम मार्ग यह नहीं है। मध्यम मार्ग का अर्थ है जैसे 6 इंद्रियां हैं, चक्षु जैसे इंद्रिय है, आंख, आंख का काम है देखना, हम देखते हैं।
करते क्या है देखकर अच्छा रहता है, हमारे अनुकूल रहता है, तो उसमें राग पैदा कर लेते हैं। अगर वह विषय हमारे अनुकूल नहीं रहता है, प्रतिकूल रहता है, तो द्वेष पैदा करते हैं। अगर आपकी कोई प्रशंसा करता है तो आपको अच्छा लगने लगता है, उससे आप चिपक जाते हैं, राग युक्त हो जाते हैं। अगर वो आपकी अच्छी सही बात ही अगर वो इंगित करता है, निंदा करता है, तो आपको बुरा लगता है, द्वेष करते हैं। यह हमने पाल रखा है, राग और द्वेष। तो जब भी इंद्रिय चक्षु जो है किसी रूपवान वस्तु को देखता है तो राग पैदा कर लेता है, द्वेष पैदा कर लेता है। यह एक अंत है जिसको कामेषु काम सुखल का अनुयोग कहा गया। और दूसरा अंत है कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं तो आंख बंद कर ले, बुरा मत देख। क्या आंख बंद कर लेने से बुरा नहीं देखेंगे? कि जब हम देखेंगे तब लगेगा कि यह बुरा है, तो आंख बंद करने का कोई मतलब नहीं है, वो तो और सिर में घूमेगा। या इससे भी अंत में जाए तो आंख ही फोड़ लेंगे, ना आंख रहेगी ना हम देखेंगे। एक दूसरा अंत है। मध्यम मार्ग कहता है आंख मिला है देखने के लिए, आंख फोड़ने के लिए नहीं मिला है, आंख बंद करने के लिए नहीं मिला है। हम देखेंगे लेकिन राग नहीं पैदा करेंगे, द्वेष पैदा नहीं करेंगे, तटस्थ रहेंगे। तो यह जो भाव है यह मध्यम मार्ग है। और यह भाव कैसे प्राप्ति हो, हम राग से मुक्त कैसे हो, द्वेष से मुक्त कैसे हो, इसके लिए भगवान ने आर्याष्टांगिक मार्ग बतलाया है, जो मध्यम मार्ग के 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसके भी विस्तृत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, सब YouTube पर है। लेकिन यहां मैं थोड़ा थोड़ा मैं सारी बातों को मैं बता रहा हूं। उसके बाद वो बताते हैं, आर्य सत्य को बतलाते हैं। वह सत्य जो आर्य लोग साक्षात्कार करते हैं, या यह भी कह सकते हैं जो कोई भी इन सत्यों को साक्षात्कार कर लिया वह अर्य हो गया। अर्य का अर्थ हम बतला चुके हैं, जो राग द्वेष से मुक्त हो चुका है वह अर्य है। अब ऐसे जो सत्य हैं वे 4 हैं। दुख आर्य सत्य, यानी दुख है, इस जीवन में दुख है, भिन्न भिन्न रूपों में यह प्रकट होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरा उल्लेख कर दूं। जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखो, मरणं पि दुखं। यानी जन्म लेना दुख है। जब भी कोई व्यक्ति आता है इस लोक में तो रोता हुआ ही इस लोक में आता है, हंसता हुआ नहीं आता है। जन्म लेते ही उसका दुख उत्पन्न हो गया। कबीर ने कहा है ना, कबीरा जब पैदा लिया जग हंसा हम रोए। जग ने तो हंसा, जग को प्रसन्नता हुई, लेकिन हमने तो इस लोक में आकर रोया। जरा पी दुखा, जन्म लेने के बाद बूढ़ा होते हैं। बूढ़ा में जो क्या कष्ट होता है वो बूढ़ा जब बता देगा। दांत टूट जाता है, आंख से नहीं दिखाई देता है, स्मरण शक्ति घट जाती है, खाना नहीं पचता है, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। व्याधि भी दुखो, रोग दुख है। यह जो काल है कोरोना काल, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं किस तरह से व्याधि दुख है, किस तरह से हमें परेशान कर रहा है।
अंत में मरणं पि दुःखं, मर जाते हैं, जान यूं ही नहीं निकलता है। क्योंकि जो राग द्वेष हमने पाल रखा है, वह राग द्वेष निकलने के समय में भी बड़ा परेशान करता है। क्योंकि प्रसन्न होकर वही इस लोक को जाता है जो अरहंत को प्राप्त कर लेता है। अरहंत मरता ही नहीं। मरने का मतलब है कि उसको जन्म लेना। अरहंत जो हो गया वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया। तो इस तरह से इस जीवन में दुख होता है। यह तो नैसर्गिक है। इस लोक में आए हैं, बूढ़ा होंगे, बीमारी होगी और मरेंगे। यह तो नैसर्गिक है। बुद्ध भी बूढ़ा हुए थे, बुद्ध को भी रोग होता था। अब बुद्ध भी कुशीनारा में शरीर को त्याग दिए। लेकिन उसके बाद के जो दुख हैं, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद वह दुख नहीं आते हैं। वे दुख हैं अप्रिय ही संपयोगोपि दुखो और प्रिय ही विपयोगोपि दुखो। अप्रिय हम इस लोक में बनाते हैं और प्रिय बनाते हैं। जो अच्छा लगता है वह प्रिय हो जाता है, जो हमारे अनुकूल होता है वह प्रिय हो जाता है। अप्रिय से जब वियोग होता है तब हम दुख का अनुभव करते हैं। आज इसको हमने अप्रिय बना दिया है, उससे जब मिलन होता है तब दुख होता है। और इस लोक में कई प्रकार की इच्छाएं करते हैं, और जब उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तब भी दुख होता है। तो इस प्रकार के दुख हैं। संकेतेन पंच उपादान खंदा दुखा। पंचखंदा का मतलब हुआ यह शरीर, लेकिन उसके साथ उपादान जुड़ गया है। बुद्ध के साथ भी पंचखंड है, लेकिन वे दुखी नहीं है, क्योंकि उनके साथ उपादान नहीं है, तृष्णा नहीं है। जब तृष्णा आ जाती है तब वो दुख होता है। पंचखंड के प्रति जो आसक्ति है वह दुख है। भगवान ने पहले ही उपदेश में दुखों को बतलाया कि इस प्रकार के दुख हैं। लेकिन ये दुख बतलाने से समाज को क्या लाभ? तो कहा कि दुख तो है, लेकिन इसका कारण है, अकारण यह दुख नहीं है। ये उनके बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके पहले किसी ने नहीं बताया था कि दुख क्यों होता है। कार्य कारण संबंध को नहीं बतलाया था। क्यों कोई दुखी है, कोई ज्यादा दुखी है, कोई कम दुखी है। एक ही परिस्थिति में कोई ज्यादा दुखी है, कोई कम दुखी है। एक ही परिस्थिति में कोई ज्यादा सुखी है, कोई कम सुखी है। वह सकारण है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। उसी कारण से वशीभूत होकर व्यक्ति दुखी होता है, और वह कारण है तृष्णा। जब तक तृष्णा बनी रहेगी, और जितनी मात्रा में बनी रहेगी उतनी मात्रा में हम दुख का अनुभव करेंगे। ज्यों ज्यों तृष्णाओं का क्षय होगा, वैसे वैसे दुखों का भी क्षय होने लगेगा, कम होने लगेगा। और जब तृष्णा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी तो हमारे दुखों का भी अंत हो जाएगा। सहस्रं पि प्रियं दुखं पि सहस्रं। अगर हमने 1000 प्रिय बना रखा है, 1000 तृष्णाएं पाल रखी है, दुखं पि सहस्रं, तो दुख भी 1000। शतं पि प्रियं दुखं पि शतं। अगर 100 प्रिय है, 100 हमारे तृष्णाएं पाल रखी हैं, तो दुख भी 100 है। एकं प्रियं दुखं पि एकमेव। अगर आपके एक प्रिय है, एक तृष्णा है, तो दुख भी एक ही है। नत्थि प्रियं दुखं पि नत्थि। अगर प्रिय नहीं है तो दुख भी नहीं है। डायरेक्ट संबंध है।
दुख और तृष्णा का, जितनी तृष्णा उतना दुख, जितनी कम तृष्णा उतना कम दुख। तृष्णा बिल्कुल नहीं तो दुखों का अंत हो जाएगा, वही दुख निरोध है। वही भगवान बुद्ध का तीसरा आर्य सत्य है, दुख निरोध आर्य सत्य। और यह दुख निरोध कैसे हो, इसके लिए मार्ग बतलाया भगवान ने, जो मध्यम मार्ग है, आज अष्टांगिक मार्ग है, जिसका उल्लेख हमने अभी कर चुका हूं। तो वे जो 8 अंग हैं, उस 8 अंगों पर चलकर हम दुखों का अंत कर सकते हैं। और जब ये दुखों का अंत हो जाएगा तो हमें परम सुख निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। और उसी परम सुख के लिए भगवान बुद्ध आजीवन 45 वर्षों तक इस जम्बू द्वीप के गांव-गांव, नगर-नगर, जनपद-जनपद घूम घूम कर लोगों को उपदेश करते रहे, ताकि उसका कल्याण हो सके। कल्याण करने के क्रम में पहले उन्होंने देखा कि जैसा व्यक्ति वैसा उन्होंने उपदेश किया, व्यक्ति के अनुरूप उन्होंने उपदेश किया। क्योंकि जो अमीर है, जो राजा है, तो उसके उस उपमा से उपदेश किया। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो उपदेश है वह आचरण प्रधान है। जब तक कि वह धम्म उसके दिल को नहीं छुएगा, तब तक उसके अंदर से राग द्वेष बाहर नहीं निकलेगा, और जब तक राग द्वेष बाहर नहीं निकलेगा उसका कल्याण नहीं होगा। सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है, उसको आचरण में उतारना पड़ेगा। यथा ही एकेन चक्केन रथस न जायते गति, एवं पटपत्ति विकलं पर्यत्ति न सिद्ध्यति। जिस तरह से एक चक्का से गाड़ी नहीं चलती है, उसी तरह से केवल सिद्धांत से कल्याण नहीं होगा, उसको आचरण में उतारना पड़ेगा। जब तक उसे आचरण में नहीं उतारेंगे, कल्याण नहीं होगा। अब आचरण में हम उतारे कैसे? सभी लोग जानते हैं झूठ बोलना गलत बात है। कोई हमसे झूठ बोलता है तो हम नाराज होते हैं कि उसने झूठ बोला, अब खुद झूठ बोलते हैं। इसका मतलब मुझे अंतर्बोध नहीं है, और जब तक अंतर्बोध नहीं होगा तब तक हम दुखी होते रहेंगे, अशांत होते रहेंगे, और उसका आरोप प्रतिरोप हम दूसरे पर लगाते रहेंगे। इसलिए भगवान ने जो उपदेश किया वह व्यक्ति के अनुरूप उपदेश किया, और उनकी करुणा हर पर बरसी, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं। हर व्यक्ति जो भी उनके संपर्क में आया वह भगवान बुद्ध का हो गया। भगवान बुद्ध बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणविद थे। आज जो हम परेशान हैं वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, भगवान बुद्ध ने बहुत पहले कह दिया था। भगवान बुद्ध शांत प्रिय थे, शांति उन्हें पसंद थी। आप जानते हैं अजातशत्रु को, मगध का सम्राट थे। जब वो अपने पिता बिंबिसार को हत्या कर दिया तो बड़ा बेचैन हुआ। उसके बाद वह मन की शांति के लिए बुद्ध से मिलने जाता है, जीवक कुमार भृत्य के साथ जाता है।
जब वो नजदीक पहुंचता है तब यह घबरा जाता है। अजातशत्रु वह जीवक से पूछता है, कहीं तुम हमें शत्रु के हाथों तो नहीं सौंप रहे हो? कह रहे हो एक तरफ कि 1250 भिक्षु संघ के साथ भगवान बुद्ध बैठे हैं, और उन 1250 भिक्षु संघ के साथ होने के बावजूद जब उसके घर के बाहर हम खड़े हैं, उनके विहार के बाहर हैं, तो एक शब्द नहीं सुनाई दे रहा है, खांसने का भी शब्द नहीं सुन रहे हैं। तो भगवान बुद्ध इस तरह शांत प्रिय थे, शांति को वही चाहते थे। जहां कोलाहल होता था वहां वे उससे अलग रहना चाहते थे। तो इस तरह से जो वायु प्रदूषण से वे अपने को बचाए रखे, और उनके जो भी संपर्क में आया उसको उन्होंने वायु प्रदूषण से, ऊंची आवाजों से दूर रहने को कहा। फरसा वाचा वेरमणि, कठोर वचन नहीं बोलना। उस समय यही था, गाड़ियां तो थी नहीं। जल प्रदूषण में उन्होंने कहा, मल मत डालो, कोई भी गंदगी मत डालो। तो पहली बात ध्वनि प्रदूषण का था, शांति वाला। वो तो ध्वनि प्रदूषण था, वायु प्रदूषण नहीं था। हालांकि वायु उससे भी प्रभावित होती है। वायु प्रदूषण में उन्होंने कहा कि पेड़ लगाओ, वृक्षारोपण का उन्होंने बहुत कहा, और कहा कि छोटे छोटे पौधे को भी नहीं तोड़ना चाहिए। ये सारे जो है विनय पिटक के पाराजी का पाचित्य में वर्णित। अल्प समय में यहां उल्लेख करना संभव नहीं है, केवल मैं इंगित करना चाह रहा हूं कि किस तरह से उस समय भगवान बुद्ध जो है, जैसा कि डोंगी साहब ने भी कहा, कृषक प्रधान राष्ट्र था और वहां पर पेड़ों को काटा जा रहा था, यज्ञों के लिए पशुओं की बलि दी जा रही थी। तो भगवान जो है उन का विरोध किया था, पेड़ काटने का विरोध किया था। पेड़ न कटे। भगवान बुद्ध बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, गरीबों को धन मिले, सूत्री बात में देख सकते हैं, किसानों को बीज मिले, मजदूरों को उचित मजदूरी मिले, किसी का शोषण न हो। बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, सोशलिस्ट थे। सिगालोवाद सूत्र पढ़िए, ये तो एक उदाहरण है, कई सूत्रों में ऐसा मिलेंगे। उन्होंने वहां कर्तव्य निर्धारित किया, राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए प्रजा के प्रति, प्रजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए राजा के प्रति, पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, और पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, सब निर्धारित किया गया है। गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, मालिक का सेवक के प्रति, और सेवक का मालिक के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या व्यवहार होने चाहिए। इसके लिए आप सिगालोवाद सूत्र देख लें, बहुत रोचक। समाज सुव्यवस्थित चले उसके लिए उन्होंने 10 शील या 10 शिक्षापदों का निर्धारित किया। वह भिक्षुओं के लिए 10 शिक्षापद, आम व्यक्ति के लिए 5 शिक्षापद उन्होंने बतलाया कि हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, और नशा नहीं करो। विस्तार से जाने का समय नहीं। इन 5 से स्वयं भी अशांत होते हो
दूसरे को भी अशांत करते हो, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम भी दुखी रहोगे, दूसरे को भी दुखी करोगे। अगर इस पंचशील का पालन करें तो इस जग का कल्याण हो जाएगा। केवल यह पंचशील पूजा के समय पढ़ने के लिए नहीं है, हाथ जोड़कर करने के लिए नहीं है कि पनाति पाता वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामि ना। ये तो वही वाली बात हो जाएगी, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम उसमें फंसना मत। और एक एक कर जितनी चिड़िया थी उसमें यह बोल बोल कर फंस देगी। फंसने के लिए बुद्ध ने नहीं कहा, आज भी लोग फंसे ही हैं। बुद्ध ने उसको आचरण में उतारने के लिए कहा कि हिंसा मत करो। तो पहले भिक्षु लोग तो हिंसा न कर, जो प्रार्थना करते हैं पहले वो दूर रहे, तब उसका प्रभाव समाज में पड़ेगा। इसलिए जितने भी हम लोग जो हैं इन पंचशील का अगर पालन करेंगे, सभी के लिए, उपासकों के लिए है, तो उसका प्रभाव समाज में बहुत ज्यादा पड़ेगा। एनएसएस का एक स्लोगन है, अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा हो एक दीप जलाए। वो आचरण नहीं कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। हम क्या आचरण कर रहे हैं ये ज्यादा प्रधान है। हम आचरण अच्छा करेंगे तो हमारा कल्याण तो होगा ही, और हमारे संपर्क में जितने भी आएंगे उसका भी कल्याण होगा। आज कोरोना से पूरा देश, पूरा विश्व परेशान है। भगवान बुद्ध बहुत बड़े भेषज गुरु भी थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने मन को पढ़ा। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। मन ही सभी प्रवृत्तियों में अग्रगामी है। मन आगे आगे चलता है। मन के कारण ही हम काय कर्म करते हैं, वची कर्म करते हैं। मन अगर अच्छा कहता है तो हम अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा बोलते हैं। मन बुरा करने के लिए करता है तो बुरा कर्म करते हैं, बुरा बोलते हैं। इस कोरोना काल में मन को दृढ़ रखना बहुत जरूरी है। मनोसट्ठा, इसलिए मन श्रेष्ठ है। बहुत लोग कोरोना से नहीं, डर से मर जा रहे हैं। मन को बलवान करना जरूरी है। मनोमया, क्योंकि वह डर जो है मन से ही उत्पन्न है। प्रसन्न है तो हम बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी, बड़े बड़े कष्टों को भी हंसते हुए पार कर जाएंगे। अगर मन से हार गए तो हम हर तरफ से हार जाएंगे। इससे मन को मजबूत करने की बात कही गई है, अच्छे ढंग से, बुरे ढंग से नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध का जो सारांश के रूप में जो उपदेश है, सब पापस अकर्णं कुशलस उपसंपदा सचित प्रयोदपन्नं एतं बुद्धान शासनं। सभी पाप कर्मों को न करें, केवल अच्छे कर्मों को करें और मन को प्रसन्न रखें, मन को शुद्ध रखें, मन को पवित्र रखें। यही बुद्धों का उपदेश है। बुद्ध ने कभी भी क्लेम नहीं किया कि मैं अकेला बुद्ध हूं। बुद्ध ने तो यहां तक कहा, ये च बुद्धा अतीता च य च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च य बुद्धा अहं बंदामि सभ्यता। जितने में अतीत काल में बुद्ध हुए, जितने भी अनागत में भविष्य में बुद्ध होंगे, और जितने भी वर्तमान में बुद्ध हैं, उन सबों का मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं। एतं बुद्धान शासनं, इसलिए कहा बुद्धों का यह उपदेश है। जो कोई भी बुद्ध होगा वह यही कहेगा, पाप कर्म से विरत रहो, अच्छे कर्मों में लगे रहो, और मन को प्रसिद्ध रखो, मन को शांत रखो, मन को पवित्र रखो।
भगवान ने इस क्रम में इसको प्राप्ति के लिए उन्होंने समाज के जितने भी लोग थे सबके कल्याण के लिए उन्होंने सोचा, चाहे वो राजा के रूप में कौशल नरेश प्रसेनजीत हो या मगधराज बिंबिसार या अजातशत्रु हो, सब उनकी शरण में आए और सबको उन्होंने स्वीकार किया। देवदत्त जो संघ भेद करना चाहता था करुणा के कारण उसे भी स्वीकार किया, चाहे वो सुनीत भंगी हो, चाहे वो चंडाल पुत्र सोपाक हो, चाहे गणिका अम्बपाली हो, चाहे दासी पुत्र पूर्णिका हो, सबों को भगवान ने एक समान संघ में स्वीकार किया, समानता का भाव लाया। क्योंकि सत्य से वे अवगत हो चुके थे, वे जान रहे थे कि जन्म से ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा, कर्म से बड़ा होता है और कर्म से छोटा होता है। न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम ना वसला होती कम ना होती ब्राह्मणों। कर्म श्रेष्ठ है विद्याचरण संपन्नो, सो सेठो देव मानुषे। मनुष्यों में श्रेष्ठ वही है जो विद्यावान है, जो आचरणवान है। विद्याचरण संपन्न, जो विद्या और आचरण से युक्त है, वही मनुष्यों में श्रेष्ठ है। जन्म से श्रेष्ठता को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की, जिसे आप केशमुत्ती सूत्र या कलाम सूत्र में देख सकते हैं, एक ही चीज है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, तुम मेरी बातों को स्वीकार इसलिए मत करो कि बुद्ध कह रहे हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ को स्वीकार मत करो कि यह धर्म ग्रंथ बोल रहा है। उसे तर्क की कसौटी पर कसो, उसे मन के अनुभव पर तुम देखो। अगर उचित लगे तब स्वीकार करो, उचित ना लगे अस्वीकार। केवल बुद्धि ही थे, या आज तक केवल बुद्धि ही हुए जिन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा, यही पश्य को और देखो, आओ और अनुभव करो, यही पश्य को। उन्होंने विवश नहीं किया कि इसे मानो ही, उन्होंने कहा तुम अनुभव करो, अच्छा लगे तब स्वीकार करो। उन्होंने कंपेल नहीं किया, विवश नहीं किया। अंधभक्ति के बिल्कुल वो पोषक नहीं थे, श्रद्धा चाहते थे, अनुभव जन्य श्रद्धा। वाले अनुभव करो, अच्छा लगे तो उस धम के साथ श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। स्वतंत्रता के कहने समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के अगर फाउंडर कहा जाए तो भगवान बुद्ध थे। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी, ये तीनों के जनक बुद्ध हैं। इक्वालिटी तो देख चुके हैं, समानता, हर को उन्होंने संघ में एक समान स्थान दिया। स्वतंत्रता उन्होंने दी, चिंतन की। भ्रातृत्व, सबको भाईचारे का संदेश दिया। ब्रह्म विहार वही बतलाता है, मैत्री करो, करुणा करो, मुदिता करो, उपेक्षा, मैत्री करो। सब्बे सत्ता भवन्तु सत्ता, जो कोई भी प्राणी है उन सब के साथ मैत्री करो। जो क्रोधी है उसके साथ भी मैत्री करो, जो वैरी है उसके साथ भी मैत्री करो। अक्रोधेन जिने क्रोधं, असाधुन साधुना जिने, जिने कदरियन दानेना, सच्चेन अलिकवादिना। अक्रोध से क्रोध को जीतो, बुराई को सच्चाई से जीतो। अक्रोधेन जिने क्रोधं, असाधुन साधुना जिने, जिने कदरियं दानेना। कंजूस को दान से जीतो।
और झूठ बोलने वाले को सत्य से जीतो। यह भगवान बुद्ध ऐसा चाहते थे। तुम ये मत देखो वो क्रोध कर रहा है तो हम भी क्रोध करेंगे। आप कहानी जानते हैं, एक व्यक्ति आया था भगवान बुद्ध को खूब गालियां दिया, सुनते रहे वो थक गया। बाद में उसने कहा, बुद्ध ने पूछा उससे और बचा है? कहा कब नहीं बचा है। कहा कि तुम कहीं जाते हो, कुछ गिफ्ट लेकर जाते होगे, अगर वह स्वीकार नहीं करता है तो उस गिफ्ट को क्या करोगे? कहा कि वो मैं स्वयं लेकर आ जाता हूँ। बस 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 बस, जो तुमने दिया उसने तो मैंने रखा ही नहीं। और भगवान के चरणों में गिर गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो शब्द मात्र है, अच्छा और बुरा हमने पाल रखा है। अगर कोई जापानीज में आपको गाली दे, मुस्कुरा कर दे, तो हो सकता है कि उसको आप चाय कप पी पिलाएंगे, क्योंकि आपको बोध नहीं है कि वो गाली दे रहा है कि वो प्रशंसा कर रहा है। लेकिन वही जब पता चल जाएगा कि वो तो गाली दे रहा था, हमारी निंदा कर रहा था, तो उसे डंडा लेकर खोजेंगे। शब्द को शब्द मात्र रहने दें, आप प्रतिक्रिया ना करें, यही चाहते थे बुद्ध। क्रिया को क्रिया मात्र रहने दे, तभी हमारा कल्याण होगा और सामने वाले पर भी प्रभाव पड़ेगा। ताकि इसको तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो उसी में उलझ कर रह जाएंगे। एक निवेदन है, इस वेबिनार के माध्यम से एक निवेदन करना चाहेंगे। पाली तथा बुद्ध धम्म इतना अच्छा धम्म है। यह पाली केवल भाषा नहीं है, यह पाली केवल साहित्य नहीं है, यह तो एक संस्कृति है। इसके अंदर हजारों वर्षों का इतिहास छुपा है, हजारों वर्षों का समाज छुपा है, हजारों वर्षों का संस्कार छुपा है। तो हम निवेदन करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार से, हाथ जोड़ से निवेदन करते हैं कि पाली को उचित स्थान दें। अभी तक भारत में कहीं पाली विश्वविद्यालय नहीं बना है, संस्कृत विश्वविद्यालय तो कई है। तो छत्तीसगढ़ में एक पाली विश्वविद्यालय का निर्माण हो, स्कूल कॉलेजों में पाली की पढ़ाई हो, तभी बुद्ध की शिक्षाएं, सम्यक शिक्षाएं। बुद्ध ने कहा कि जो कोई भी ज्ञानी हो गया वो बुद्ध हो गया, उसकी शिक्षाएं यह है, संस्कारवान बनाता है। हमारा समाज संस्कारवान बन सके, हमारा समाज नैतिकता की ओर चले, हमारा समाज में ईमानदारी आए, हम समाज को आगे से आगे ले जाए, यह तभी संभव है जब बुद्ध की शिक्षाओं का हम अनुकरण करें। और तभी अनुकरण करेंगे जब उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होगा। अब बिना सरकारी तंत्र के प्रचार प्रसार बहुत धीमी गति से होगा, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी रहेगी। इसलिए नम्र निवेदन कि स्कूल कॉलेजों में, पीसीएस एग्जाम्स में इसका उचित स्थान दिया जाए, और यही बुद्ध पूर्णिमा की उपलब्धि होगी, यही उनके प्रति, बुद्ध के प्रति श्रद्धांजलि होगी, बुद्ध की प्रति श्रद्धा भाव होगा। इन्हीं वचनों के साथ भवतु सर्व मंगलं, कल्याण मंगल। धन्यवाद सर। आपकी बातें सुन के ऐसा लगा कि आप कहीं ना कहीं बुद्ध को जीते हैं, और वो आपके उपदेश में, आपके आज अनुभव हम लोगों के साथ में आपने जो साझा किया उससे हमको लगा। आपने सही बात कही सर कि हम जो देखते हैं या जो सुनते हैं, कहीं ना कहीं हम उस पर प्रतिक्रिया करते हैं।
तो और राग और द्वेष हमारे साथ में हमेशा रहता है कि हमको जो देखना है उसकी कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, ये स्वयं पे डिपेंड करता है। तो सर जो हमारे वेबिनार में उपस्थित है और हमारे साथ बहुत सारे जो लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से भी हम लोग को सुन रहे होंगे, सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि आज आपने जो हम लोग को गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी दी और मैं समझ पाई, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे जो देखना है मैं उस पर, या जो भी चीजें मेरे सामने घटना घटती है, जैसे आपने कहा कि क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं करना है, मैं उसको बिल्कुल अपने लाइफ में कोशिश करूंगी कि लेके आने का, क्योंकि एज अ ह्यूमन नेचर यही है हमारा कि हम लोग क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा करते हैं और उसका रिजल्ट हम लोग को कभी पॉजिटिव मिलता है और कभी हमको निगेटिव मिलता है। और आपने कहा कि अभी जो हमारा कोरोना जो महामारी का समय है सर, उसमें भी हम आपके जो बातें आप सामने लेके आए कि हमारा दृढ़ एक सोच होनी चाहिए, क्योंकि आज जो कोरोना में लोगों की मृत्यु हो रही है या जो भय की स्थिति बनी है वो उनके सोच की वजह से बनी हुई है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन यही होगा कि आप अपने सोच को बदलिए और गौतम बुद्ध के जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग को इस ओर लेके जाते हैं कि हम अपने सोच को बदले और समाज कल्याण के लिए आगे बढ़े, क्योंकि सर ने कहा कि उनके में करुणा जो था, जिनके माध्यम से वो अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार हो गए और समाज में जो उन्होंने दुख देखा उस दुख को कैसे दूर करना है उनके लिए उन्होंने आगे जो भी संदेश या उपदेश हम लोग को मिला। तो ये कहना चाहूंगी कि सर का ये था कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और अभी जो हमारी महामारी का टाइम है, हमको इस चीजों को जरूर फॉलो करना है कि हमको मन से नहीं हारना है और हमको हमेशा अपने मन से जीतना है। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि सर आपने आज जो ये जो बुद्ध पूर्णिमा का जो अवसर था उस पे हमको उनके बारे में सर पढ़ते हम लोग सब हैं, लेकिन जो आपने और छोटी छोटी जानकारियां जो दी हम लोग को, वो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और हम अपने छात्राओं को भी, और मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे छात्राएं भी जुड़े हुए थे, वो भी इस चीज से सहमत होंगे कि हम हमारी सोच अच्छी रखेंगे तो हम लोग लोगों के लिए भी कुछ कर पाएंगे और उनके दुख को दूर कर पाएंगे। तो सर धन्यवाद। और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए नितेश साहू जी और विनय सोनवानी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। नितेश जी। जी थैंक यू मैम। जैसे सर ने कहा कि जो गौतम बुद्ध थे उनका विचार था कि सिर्फ अच्छे सोचने से कल्याण नहीं हो सकता, बल्कि उनको व्यवहारिक जीवन में अपनाने से ही कल्याण हो सकता है। और निश्चित ही सर आपका जो आज के जो विषय में है उसमें आपका गहन अध्ययन है और साथ साथ आपने बुद्ध के जीवन को, उनके विचारों को, उनके उपदेशों को, उनके ज्ञान को बहुत शिद्दत से जिया है, पढ़ा है, जो आपके विचारों से हमें पता चल रहा था। और आपने एक महत्वपूर्ण बात उठाई कि छत्तीसगढ़ शासन है, पाली भाषा में यहाँ पढ़ाई चालू करे, यहाँ कॉलेज खोले। हम प्रमुखता से इस बात को सरकार के ध्यान में लाएंगे और अपने ओर से एक लेटर लिखेंगे कि सरकार इस ओर पहल करे। और कहा जा सकता है कि आपके जो जितना सूक्ष्म अध्ययन है उनका अपन अपने जीवन में उतार पाए तो आज के कार्यक्रम की सफलता होगी। इसलिए सर आपने अपने महत्वपूर्ण समय हमको दिया, इसलिए हम आपका आभारी हैं। और साथ ही साथ हम आभारी हैं हमारे बिलासपुर संभाग के आईजी श्री रतन लांडांगी सर, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय में से हमें समय दिया।